नमस्कार साथियों, निष्ठा 3.0 JHFLN मॉड्यूल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के लिए इसे प्रारंभ करने की तिथि 1 दिसंबर 2021। इस कोर्स में योगदान करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 और इस कोर्स को समाप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित है। साथियों, इस वीडियो में बुनियादी भाषा और साक्षरता कोर्स के आकलन प्रश्नोत्तरी से 40 प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं बुनियादी भाषा और साक्षरता के आकलन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है और इसमें विकल्प है। पहला विकल्प, एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का कोना। दूसरा विकल्प, ऐसा कमरा जिसमें खिलौने हो। तीसरा विकल्प, बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य कहानियां। चौथा विकल्प, बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य कहानियां। तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड अथवा मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसमें पहला विकल्प है, यह शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन करने में सहायक है। दूसरा विकल्प है, यह शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देता है। तीसरा विकल्प है, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। और चौथा विकल्प है, यह बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके आगे प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। और इसका विकल्प है पहला विकल्प, अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ। दूसरा विकल्प, ग्राफोफोनिक जागरूकता। तीसरा विकल्प, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। चौथा विकल्प, अर्थ और वाक्य रचना की समझ। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। आगे प्रश्न है, बच्चों की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खालिस्तान और नवाचार भी। और इसमें विकल्प है पहला विकल्प राय, दूसरा विकल्प प्रलय, तीसरा विकल्प रचनात्मकता और चौथा विकल्प है विचार। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 3, रचनात्मकता। और आगे प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। पहला विकल्प है अत्यधिक उत्सुक। दूसरा विकल्प है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। तीसरा विकल्प है निष्क्रिय और चौथा विकल्प है संकोची। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। इसके आगे प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं। विकल्प है पहला विकल्प औसत शिक्षार्थी, दूसरा विकल्प अच्छे वक्ता, तीसरा विकल्प है अच्छे अंक, चौथा विकल्प सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। और आगे प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अथवा बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसमें पहला विकल्प है रचनात्मक और गंभीर विचारक, दूसरा विकल्प गंभीर विचारक, तीसरा विकल्प साहसिक और चौथा विकल्प है शांत। इसका सही विकल्प है विकल्प 1, रचनात्मक और गंभीर विचारक। आगे प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। और इसका विकल्प है पहला विकल्प पाठ से अर्थ ग्रहण करना, जोर से और स्पष्ट पढ़ना। तीसरा विकल्प है लय में पढ़ना और चौथा विकल्प है स्पष्टता के साथ पढ़ना। और इसका सही विकल्प है पाठ से अर्थ ग्रहण करना, पहला विकल्प।
तो अब आगे बढ़ते हैं। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? और इसमें विकल्प है। पहला विकल्प सचेत रूप से पढ़ने पर, दूसरा विकल्प मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास, तीसरा विकल्प है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर, और चौथा विकल्प है अर्थ ग्रहण पर। इसका सही विकल्प है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। इस पर क्लिक करते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, और विकल्प है। पहला विकल्प कक्षा चर्चा में भाग ले, दूसरा विकल्प उनके शिक्षक को चुपचाप सुने, तीसरा विकल्प जोर से पढ़े, चौथा विकल्प LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। इसका सही विकल्प है विकल्प 4 LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि, और विकल्प है। पहला विकल्प, यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है, दूसरा विकल्प है यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तीसरा विकल्प बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है, चौथा विकल्प है यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे का प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? इसमें पहला विकल्प है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, दूसरा विकल्प है द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया, तीसरा विकल्प है विचारों का विकास, चौथा विकल्प लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत। इसका सही विकल्प है विकल्प 1 अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है, और इसका विकल्प है। पहला विकल्प किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, दूसरा विकल्प पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, तीसरा विकल्प कहानियां गढ़ने में, और चौथा विकल्प है रटने में, और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। आगे प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? और इसमें पहला विकल्प है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, दूसरा विकल्प है पाठ का अर्थ निकालना सीखना, तीसरा विकल्प है कक्षा को सुंदर बनाना, चौथा विकल्प है त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। आगे प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसमें पहला विकल्प है ऊंची आवाज में पढ़ने के सत्र, दूसरा विकल्प है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, तीसरा विकल्प है सतत मूल्यांकन, और चौथा विकल्प है अतिरिक्त किताबें। इसका सही विकल्प है विकल्प 2 बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। आगे प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है बोलने और लिखने का कौशल, दूसरा विकल्प है LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तीसरा विकल्प है पढ़ने और सुनने का कौशल, चौथा विकल्प है पढ़ने और लिखने का कौशल। इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब आगे का प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? पहला विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, दूसरा विकल्प है शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, तीसरा विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता, चौथा विकल्प है मित्र अथवा साथी अथवा सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता, और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। और आगे प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसमें पहला विकल्प है उनकी आरंभिक कक्षा में 1 महीना पूरा करने के बाद,
दूसरा विकल्प है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। दूसरा विकल्प है उनकी पहली भाषा वर्ग में। और चौथा विकल्प है कक्षा की शुरुआत में। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। और आगे प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, और पहला विकल्प है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। दूसरा विकल्प है कक्षा में चुपचाप पढ़े। तीसरा विकल्प है कक्षा का शरारती बच्चा हो। चौथा विकल्प है कक्षा का मॉनिटर हो। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। आगे प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती है। पहला विकल्प है एक समान, दूसरा विकल्प है गंभीर, तीसरा विकल्प उबाऊ और चौथा विकल्प उत्पादक। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, एक समान। और आगे प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से खालिस्तान की एक प्रक्रिया है। इसमें पहला विकल्प है आवाज के उतार चढ़ाव, दूसरा विकल्प है अर्थ ग्रहण, तीसरा विकल्प है अर्थ निर्माण और चौथा विकल्प है उच्चारण। इसका सही विकल्प है अर्थ निर्माण, विकल्प 3। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, एक समान। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। चित्र पठन में शामिल है। इसमें पहला विकल्प है अर्थ ग्रहण, दूसरा विकल्प है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, तीसरा विकल्प है मौखिक प्रतिभा और चौथा विकल्प है सोच और अर्थ ग्रहण। इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। और आगे प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। इसमें पहला विकल्प है यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा विकल्प है इससे कक्षा आकर्षक और रंगीन बन जाती है। तीसरा विकल्प है कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है। और चौथा विकल्प है बातचीत करने में सहजता होती है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आगे प्रश्न, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खालिस्तान संलग्न करने में मदद करती है। और इसमें पहला विकल्प है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से, दूसरा विकल्प गतिविधियां में, तीसरा विकल्प कक्षा में और चौथा विकल्प है मूल्यांकन में। इसका सही विकल्प है विकल्प 1, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। आगे प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसमें पहला विकल्प है कक्षा की शुरुआत में, दूसरा विकल्प उनकी आरंभिक कक्षा में 1 महीना पूरा करने के बाद, तीसरा विकल्प उनकी पहली भाषा वर्ग में, चौथा विकल्प उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। आगे प्रश्न है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खालिस्तान और नवाचार भी। पहला विकल्प है विचार, दूसरा विकल्प रचनात्मकता, तीसरा विकल्प राय और चौथा विकल्प प्रलय। इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, रचनात्मकता। और आगे प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। पहला विकल्प है सचेत रूप से पढ़ने पर, दूसरा विकल्प मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास, तीसरा विकल्प है अर्थ ग्रहण पर और चौथा विकल्प है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। तो इसका चौथा विकल्प सही है, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। आगे प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। और पहला विकल्प है ध्वन्यात्मक अथवा श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना, दूसरा विकल्प पूर्व ज्ञान या अनुभव, तीसरा विकल्प ध्वन्यात्मक अथवा श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन, चौथा विकल्प अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1, ध्वन्यात्मक अथवा श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। और आगे प्रश्न है, पढ़ने की भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। पहला विकल्प है ग्राफोफोनिक जागरूकता, दूसरा विकल्प अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ, तीसरा विकल्प अर्थ और वाक्य रचना की समझ, चौथा विकल्प ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। और आगे प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री। और इसमें विकल्प पहला विकल्प है यथासंभव संख्या
में हो, दूसरा विकल्प इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके, तीसरा विकल्प इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उन्हें छू ना सके ताकि वे सुरक्षित और यथावत रहे, और चौथा विकल्प बाजार से खरीदी हुई हो। इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। और आगे प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। पहला विकल्प है कहानियां गढ़ने में, दूसरा विकल्प किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, तीसरा विकल्प है पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, और चौथा विकल्प है रटने में। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। और इसके आगे प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं अथवा रखते हैं। विकल्प है पहला विकल्प सभी कक्षा में सीखने के का उपयुक्त स्तर, दूसरा विकल्प औसत शिक्षार्थी, तीसरा विकल्प अच्छे अंक, और चौथा विकल्प अच्छे वक्ता। इसका सही विकल्प है विकल्प 1, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। और आगे प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? पहला विकल्प है पाठ का अर्थ निकालना सीखना, दूसरा विकल्प बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, तीसरा विकल्प त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना, और चौथा विकल्प कक्षा को सुंदर बनाना। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। और आगे प्रश्न है, मातृभाषा है, और पहला विकल्प है बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरा विकल्प एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, तीसरा विकल्प बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा, और चौथा विकल्प हिंदी भाषा। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। और आगे प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। पहला विकल्प है ऊंची आवाज में पढ़ने के सत्र, दूसरा विकल्प है अतिरिक्त किताबें, तीसरा विकल्प सतत मूल्यांकन, और चौथा विकल्प बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। इसका सही विकल्प है विकल्प 4, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। और आगे प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, पहला विकल्प है कक्षा चर्चा में भाग लें, दूसरा विकल्प उनके शिक्षक को चुपचाप सुने, तीसरा विकल्प LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो, और चौथा विकल्प जोर से पढ़े। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। और आगे प्रश्न, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अथवा बहुभाषी बच्चे होते हैं। पहला विकल्प है रचनात्मक और गंभीर विचारक, दूसरा विकल्प शांत, तीसरा विकल्प गंभीर विचारक, और चौथा विकल्प साहसिक। और इसका सही विकल्प है रचनात्मक और गंभीर विचारक विकल्प 1। और आगे प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है, और पहला विकल्प है एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का होना, दूसरा विकल्प ऐसा कमरा जिसमें खिलौने हो, तीसरा विकल्प बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा, चौथा विकल्प बाल साहित्य चार्ट बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानी। और सही विकल्प है विकल्प 4, बाल साहित्य चार्ट बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियां। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसमें पहला विकल्प शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, दूसरा विकल्प शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, तीसरा विकल्प शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता, चौथा विकल्प मित्र अथवा साथी अथवा सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 2, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। और आगे प्रश्न है, तो देखें टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20 और क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, और इसे सबमिट करते हैं। तो देखें योर स्कोर इज 20/20। आप इसे रीडू भी कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों से आपके सभी 20 के 20 प्रश्न जो हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत